हेलो लर्नर्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ शूज़। ये चैप्टर जो है ये गुलमोहर रीडर बुक क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन चैप्टर को शुरू करने के पहले हम उसके राइटर के बारे में बात करते हैं। तो इसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। Mr. Rabindranath Tagore was a renowned Indian poet, educator, painter and social reformer. रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक जाने माने भारतीय कवि, एजुकेटर, पेंटर और सामाजिक कार्यकर्ता थे और he won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his beautiful collection of verses गीतांजलि। और उन्होंने 1913 में अपने वर्सेस का कलेक्शन जिसका कि नाम गीतांजलि था उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता था। ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड रोट मैनी पोअम्स अबाउट देम। और उन्हें जो है बच्चों में काफ़ी गहरी रुचि थी और इसलिए उन्होंने बच्चों पे भी काफ़ी पोअम्स लिखे थे। अब चलिए बात करते हैं स्टोरी की। Once upon a time there was a king called होबू। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था होबू। One morning he summoned his minister and said, और एक दिन सुबह में उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया और कहा, Listen गोबू राय, I stayed up all night thinking, why should the dust dirty my royal feet whenever I step on the ground? तो फिर क्या कहा राजा ने मिनिस्टर को बुला के कि सुनो गोबू राय, मैं पूरी रात इस बात को सोचता रहा और सो नहीं पाया कि जो डस्ट है वो क्यों मेरे राजकीय पैरों को, फीट यानी कि पाँव का जो हिस्सा जिससे हम चलते हैं उसको क्यों गंदा करे जब भी मैं ज़मीन पे पाँव रखूं। As you people, all you people, you are only concerned with pocketing your fat salaries. You have no concern for the king or the kingdom. और फिर राजा ने कहा, तुम सभी लोगों को सिर्फ इस चीज़ से परवाह होती है कि जो मैं अच्छी खासी मोटी रकम देता हूँ तुम लोगों को तनख्वाह में, उससे अपनी जेबों को भरो और तुम्हें राजा से या फिर राज्य से और उसकी प्रॉब्लम से तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता है। यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस। और तुम लोग अब इन सब पर एक बार में विराम लगाओगे और एल्स नो वन शैल बी स्पेयर्ड फ्रॉम माई रॉयल रॉथ। तो फिर राजा ने कहा, नहीं तो मेरे राजकीय गुस्से से कोई भी बच नहीं पाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है रॉथ, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे रॉथ, WRATH, ओके, बट हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे रॉथ, रैथ नहीं। बहुत से बच्चे इसे रैथ बोलते हैं बट ये रैथ नहीं होगा, इसको रॉथ बोलेंगे जिसका कि मतलब होता है एंगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोबू राय वंडर्ड एंड वरीड। गोबू राय सोचता रहा और चिंतित रहा। ही पॉन्डर्ड एंड पर्सपायर्ड। और वो सोचता रहा। पॉन्डर्ड मीन्स सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचना। तो ही पॉन्डर्ड एंड पर्सपायर्ड। पर्सपायर्ड मीन्स पसीने से तरबतर हो जाना। जब हम किसी परेशानी में होते हैं और हमें किसी बात का डर होता है तो कैसे हमारे पसीने छूट जाते हैं, तो उसी तरह से गोबू राय के पसीने छूट गए। द पंडित्स फेसेस टर्न्ड पेल, द कोर्टियर्स नाइट्स टर्न्ड स्लीपलेस। और फिर क्या हुआ कि जो पंडित थे यानी जो ब्राह्मण थे, उनके राज्य दरबार में ब्राह्मण भी तो होंगे ही ना, उनके फेसेस जो थे वो पेल हो गए, यानी कि पीला पड़ गया। पीला कब पड़ता है किसी का चेहरा? जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हो तब। द कोर्टियर्स नाइट टर्न स्लीपलेस। और जो कोर्टियर्स थे उनकी रातें स्लीपलेस हो गई, यानी कि नींद नहीं थी उनकी आंखों में, मीन्स वो लोग रात को सो नहीं पाए। इन द किचन द कुकिंग स्टॉप्ड। और किचन में कुकिंग
स्टॉप हो गया, यानी खाना बनना बंद हो गया. इन द कैस्टल द क्राइंग स्टार्टेड, और कैसल, एक्चुअली इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज कैसल, सॉरी, द कैसल द क्राइंग स्टार्टेड, और कैसल यानी किले में रोना स्टार्ट हो गया, रोना धोना मच गया. गोबू राय लुक्ड फार एंड वाइड एंड गैदर्ड ऑल द साइंटिस्ट्स, और गोबू राय यानी कि जो राजा का मंत्री था, उसने पास और दूर हर जगह देखा और इकट्ठा कर लिया साइंटिस्ट्स को एंड लर्नड मैन, ओके, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, स्कॉलर्स थे, उनको. यहाँ पे एक वर्ड है LEARNED, तो इसको अगर हम मैन के साथ यूज़ करेंगे तो इसको लर्नड कहेंगे, और ऐसे आई हैव लर्नड, ओके. तो यहाँ पे कहेंगे लर्नड, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लर्नड. ऑल द स्कॉलर्स एंड मैकेनिक्स ही कुड फाइंड, तो उसने जब गोबू राय ने पास और नज़दीक से सब लोगों को इकट्ठा किया, तो उसमें साइंटिस्ट थे, लर्नड मैन थे, स्कॉलर्स यानी जो बुद्धिजीवी थे, और मैकेनिक्स यानी जो मैकेनिकल फील्ड में अच्छे थे. जो भी लोग उसको मिले उन सबको उसने इकट्ठा किया. They pushed their glasses up their nose and sat down to find a solution to the royal problem. और उसके बाद क्या हुआ कि जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उन लोगों ने अपने ग्लासेस अप कर लिए, नाक के ऊपर चढ़ा लिया और बैठ गए इस रॉयल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए. ग्लासेस अप मीन्स जैसे हम लोग किसी काम को, एक्चुअली ये एक तरह से सिचुएशन को शो कर रहा है कि लोग तैयार हो गए, तैनात हो गए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने बैठ गए. आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप दे सेड, इफ़ यू डू अवे विद द सॉइल हाउ विल यू ग्रो क्रॉप. तो फिर वो लोग बोले कि अगर आप ये डू अवे विथ मीन्स रिमूव और गेट रिड ऑफ, मीन्स अगर तुम मिट्टी से छुटकारा पालोगे तो क्रॉप्स कैसे उगाओगे. द किंग रिप्लाइड, इफ़ यू कैनॉट फिगर आउट देन ऑफ वॉट यूज़ आर यू. तो फिर किंग ने कहा, राजा ने कहा कि अगर तुम लोग इसको फिगर आउट नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नहीं निकाल सकते हो, तो तुम लोग किस काम के हो. अब बढ़ते हैं अगली पेज पे. तो फिर सो दे थॉट सम मोर and then they made a purchase of 17,50,000 brooms. और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग थोड़ा और सोचे और उसके बाद उन्होंने झाड़ू खरीदा. कितना झाड़ू खरीदा? 17,50,000, इतना झाड़ू खरीदा. वर्कर्स वर समन्ड, और वर्कर्स को बुलाया गया. द डस्टिंग ऑफ द किंगडम कमेंस्ड. यहाँ पे एक वर्ड है कमेंस्ड, जो 5 के स्टूडेंट्स के लिए न्यू है. इसका मतलब हुआ बिगैन, स्टार्ट हुआ करना, ठीक है. तो जो किंगडम, राज्य का डस्टिंग यानी राज्य में झाड़ू होना शुरू हुआ. द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट, और जो झाड़ू होने से डस्ट उड़ा उससे राजा का चेहरा और उसकी पूरी छाती भर गई. नो वन कुड ओपन देयर आइज़ बिकॉज ऑफ द डस्ट, और इतना ज़्यादा डस्ट हुआ कि कोई भी अपनी आँखें खोल नहीं पा रहा था. पीपल कव्ड एंड चोक्ड, द किंगडम वॉज ऑलमोस्ट बरिड अंडर द डस्ट. और उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो थे वो लोग खांसने लगे, बहुत खांसने लगे, और जो राज्य था वो डस्ट से ढक गया. The king said, "You were supposed to get rid of dust, not to fill the world with it." और राजा ने कहा कि तुम लोगों को डस्ट से छुटकारा पाना था, ना कि पूरे दुनिया को डस्ट से भर देना था. राजा ने ऐसा कहा. Then what happened after that? Let me show you.
ओके नाउ इट इज हाँ. देन 21 lakh वाटर कैरियर्स सेट आउट विथ बैग्स ऑफ वाटर. और जब ऐसा हो गया तो वाटर कैरियर्स को बुलाया गया, यानी जो पानी ढोते हैं, जो पानी ढोने का काम करते हैं. और फिर उन लोगों को छोड़ा गया बैग्स ऑफ वाटर, यानी पानी के बैग के साथ. दे रैन फास्ट एंड दे रैन ऑल ओवर pouring water wherever they saw a speck of dust. और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग तेज दौड़े और हर जगह दौड़े जहाँ भी वो लोगों को डस्ट दिखता है, ज़रा सा भी डस्ट दिखता है, वहाँ वो लोग गए और वाटर पानी डाला. All the ponds and lakes were soon overflowing with mud. और जितने भी ponds यानी झील और तालाब थे वो सब मड यानी कीचड़ से भर गए. नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर. और रिवर में यानी नदी में कोई भी बोट मूव नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि वहाँ तो पानी था ही नहीं, वहाँ तो सारी जगह कीचड़ भर गया था. सिंस देयर वॉज नो वाटर द वाटर क्रीचर्स पेरिश्ड. और चूँकि वहाँ कोई ज़रा भी पानी नहीं था तो जो भी वाटर क्रीचर्स थे वो पेरिश हो गए. पेरिश मीन्स डाइड. ओके, दिस वर्ड पेरिश्ड इट मीन्स डाइड और वर किल्ड सडनली और अनएक्सपेक्टेडली. ओके, तो the water creatures means like the animals who lives in water, dolphin, fish, snake, whoever is there, so they perished. वो सारे मर गए. The land creatures tried their hand at swimming. They could hardly walk or run on the mud. और land creatures जो भी ज़मीन के creatures थे, जीव जंतु थे, वो लोग मतलब ज़मीन में कौन रहता है? इंसान रहता है, जानवर रहते, कीड़े मकोड़े रहते हैं. तो इनमें से जो लोग तैर सकते हैं वो लोग कोशिश किए कि मड में या तो चले या तो तैरे, लेकिन वो लोग नहीं चल पा रहे थे और ना ही तैर पा रहे थे. नो बाज़ार कुड बी सेटअप सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड. और जब चारों तरफ कीचड़ होगा तो कोई भी बाज़ार लगेगा नहीं, तो फिर व्यापार भी ठप पड़ गया. ऑल द किंग्स सब्जेक्ट्स स्नीज्ड एंड कव्ड एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड. और राजा के जितने भी सब्जेक्ट्स थे यानी दरबारी थे वो लोग खांस रहे थे, छींक रहे थे और सफ़र कर रहे थे. द किंग सेड, व्हाट अ लॉट ऑफ फूल्स, दे गॉट रिड ऑफ द डस्ट ओनली टू रिप्लेस इट विथ मड. एंड किंग सेड, राजा जो था उसने कहा कि कितने सारे मूर्ख हैं यहाँ, ये इन्होंने डस्ट से छुटकारा पाया ताकि वो लोग उसकी जगह मड को ला सकें. Once again everyone gathered to solve the royal problem. और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर सारे लोग इकट्ठा होते हैं. किस लिए? ये जो रॉयल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए. Once again the great men and their assistants racked their great brain. और फिर से एक बार क्या होता है कि जो किंगडम में ग्रेट मैन थे यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, और उनके जो असिस्टेंट थे, दे रैक्ड देयर ग्रेट ब्रेन्स. और उन लोगों ने क्या किया? अपने ग्रेट ब्रेन्स को रैक किया. रैक मीन्स ट्राइड वेरी हार्ड टू थिंक ऑफ समथिंग. मीन्स उन्होंने अपने दिमाग को काफ़ी दिमाग लगाया अपना, ताकि वो लोग सॉल्यूशन निकाल सके इस प्रॉब्लम का. दे थॉट एंड देन थॉट हार्डर. और वो लोग सोचे और ज़्यादा सोचे, बट दे वर बैफल्ड एंड ब्लैंक. वो लोग सोचे और बहुत ज़्यादा सोचे, लेकिन फिर भी वो लोग बैफल्ड थे और ब्लैंक थे. मीन्स उन लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला इस प्रॉब्लम का. दे वर एट अ लॉस टू नो हाउ टू लूज़ द डस्ट. और वो लोग मीन्स उन लोगों को कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला. वो लोग
डस्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए. Someone said, cover the earth with mats, rugs and carpets shall stop the dust from touching the royal feet. और किसी ने कहा कि अर्थ को जो है, धरती को जो है, उसको मैट से ढक दिया जाए. रग्स और कारपेट्स जो हैं, दरियाँ जो हैं और चिथड़े जो हैं, ये सब रॉयल फीट में डस्ट को टच होने से रोक लेंगे. ओके, अब बढ़ते हैं अगले पेज जो कि है पेज नंबर 3 की तरफ. तो फिर यहाँ क्या होता है, Someone else suggested, किसी और ने सजेस्ट किया, कीप द किंग इनडोर्स. ओके, कि मतलब राजा को घर के अंदर ही रखो. तो ऑब्वियस है, अगर राजा घर के अंदर रहेगा तो ना वो बाहर निकलेगा और ना ही उसके पैर में डस्ट होंगे. See to it that there is no hole or loophole anywhere. और उसने कहा कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि वहाँ कोई छेद ना हो या फिर कोई लूप होल ना हो. लूप होल मीन्स थोड़ा सा भी जगह जहाँ से कि डस्ट अंदर आ सके. If it does not step on dust, no dust shall touch his royal feet. और उस इंसान ने कहा कि अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो कोई भी डस्ट उनके रॉयल फीट को टच ही नहीं कर पाएगा. The king said, very true, but I am worried. तो राजा ने कहा, बिल्कुल सच है, लेकिन मैं चिंतित हूँ. If I were to stay shut up indoors every day, all day, then the royal machinery shall come to stop. My kingdom shall be ruined. तो फिर राजा ने कहा कि मैं चिंतित हूँ कि अगर मैं घर में ही रहूँगा हर दिन और पूरे दिन, तो जो रॉयल मशीनरी है, रॉयल मशीनरी का मतलब है कि किंगडम में जो काम करने का प्रोसीजर है और सिस्टम है वो स्टॉप हो जाएगा. क्योंकि अगर राजा घर के बाहर देखेगा ही नहीं तो कार्यभार कौन संभालेगा राज्य का. तो वो स्टॉप हो जाएगा और मेरा किंगडम जो है वो बर्बाद हो जाएगा. ruined मीन्स बर्बाद हो जाना. Then taking matters into his own hands, the king announced, call the tanners. और अपने खुद के हाथों में ये मैटर लेते हुए किंग ने घोषणा की, राजा ने घोषणा की. क्या घोषणा की? कॉल द टैनर्स, यानी कि टैनर्स मीन्स वो इंसान जो लेदर का काम करता हो, चमड़े का. कॉल द टैनर्स ऑल ऑफ देम मीन्स जितने भी टैनर्स हैं, जितने भी चमड़ा का काम करने वाले हैं, सबको बुलाओ. रैप द होल वर्ल्ड इन लेदर, और पूरी दुनिया को चमड़े से कवर कर दो, से ढक दो. द होल लैंड इन लेदर, This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth. और राजा ने फिर कहा कि ये जो है ये मेरा बहुत बड़ा योगदान रहेगा. और क्या योगदान रहेगा? A mighty blanket for dusty earth, यानी कि ये जो धूल भारी पृथ्वी है इसके लिए एक बड़ा सा ब्लैंकेट. किस चीज़ का ब्लैंकेट बना होगा? तो लेदर का. तो राजा ने ये डिसाइड किया. उसके बाद क्या होता है? Everyone bowed to the king. What a brilliant idea, your royal highness. और हर कोई नतमस्तक हो गया, मीन्स राजा के आगे सर झुका लिया और उन्होंने कहा What a brilliant idea, your royal highness, कि महाराज कितना अच्छा आइडिया है. सबने कहा. It is only a question of finding a tanner good enough. और ये तो सिर्फ एक सवाल है कि टैनर को कैसे ढूंढा जाए जो कि अच्छा हो, अच्छा टैनर हो. The royal emissaries set off every which way. Okay, then what happened? The royal emissaries, actually this is a new word. Emissaries means messengers और रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी संदेश वाहक, जिसको हम लोग हिंदी में संदेश वाहक कहते हैं. तो जो राजकीय संदेश वाहक थे वो लोगों को हर जगह भेजा गया. Everyone stopped
what they were doing and rushed out to look a tanner good enough। और हर कोई जो भी काम कर रहा था अपने काम को छोड़कर एक अच्छा टैनर ढूंढने सारे लोग निकल गए। Where could they find such a tanner? And where could they find such a tanner and where could they find so much leather? और फिर सारे लोग ढूंढने में लग गए कि कहाँ वो लोग ऐसा टैनर मीन्स ऐसा लेदर का काम करने वाले इंसान को ढूंढ सकेंगे और इतना सारा लेदर कहाँ से आएगा। At last, the chief tanner of the kingdom presented himself at the royal court। उसके बाद क्या हुआ कि राज्य का जो चीफ टैनर था उसने अपने आप को राज्य में राज दरबार में प्रेजेंट किया। He was an old man. He bowed to the king, smiled a little and said, "If your royal highness permits, I have a suggestion to make." तो फिर वो जो टैनर था वो एक बूढ़ा आदमी था। वो राजा के सामने जाता है और उनके आगे बो करता है मीन्स झुकता है। वो एक तरह से प्रणाम करना हुआ। पहले ज़माने में लोग झुककर आदर दिखाया करते थे राजा को। तो वो झुकता है तो और थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, इफ़ योर रॉयल हाइनेस परमिट्स, कि अगर आपका परमिशन हो, आई हैव अ सजेशन टू मेक, मेरे पास एक सजेशन है, मतलब एक सुझाव है आपको देने के लिए। इट माइट फुलफिल योर विश इन अ सिंपल येट इफेक्टिव वे। और हो सकता है इससे आपकी जो इच्छा है वो फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए एक बहुत ही साधारण तरीके से, लेकिन वो तरीका जो है वो इफेक्टिव होगा। मीन्स इफेक्टिव मीन्स वो तरीका जो कि अच्छी तरह से काम करें। यू मे मेक योर सजेशन सेड द किंग। तो फिर राजा ने कहा कि तुम अपना सजेशन दे सकते हो। कवर योर रॉयल फीट योर रॉयल हाइनेस। तो फिर क्या सजेशन उसने दिया कि आप अपना रॉयल फीट को ही कवर कर लीजिए, रॉयल हाइनेस। ठीक है कि महाराज आप अपने फीट को ही कवर कर लीजिए। मीन्स कि अगर आप अपने पाँव को कवर कर लेंगे तो डस्ट का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और जो है वो अर्थ को कवर नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो बूढ़ा टैनर था उसने ये सजेस्ट किया। देन यू शैल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ। और उसके बाद आपको जो है पूरी धरती को कवर नहीं करना पड़ेगा। इट वॉज ऑल दैट ईजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेड द किंग। और किंग कहता है कि इफ़ इट वॉज़ ऑल दैट ईजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि क्या ये इतना आसान है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वुड एवरी वन इन द किंगडम हैव लॉस्ट देयर स्लीप ओवर इट। तो फिर राजा ने कहा कि अगर ये इतना आसान होता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो राज दरबार में सारे लोग अपनी नींद क्यों गवाए होते। अरेस्ट द फेलो said गोबूराय and throw him into jail। and फिर उसके बाद क्या होता है, गोबूराय जो है वो कहता है, मीन्स गोबूराय कौन है, राजा का मंत्री, किंग होबू का जो मंत्री है, वो कहता है अरेस्ट द फेलो, यानी कि इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाए। बट ऑलरेडी द ओल्ड टैनर वॉज डीप एट वर्क। और जब गोबूराय ये बात बोलता है तो वो जो बूढ़ा टैनर है वो अपने काम में लग चुका था पूरी तरह से। Sitting down at the king's feet, he had been measuring and cutting, stitching and fitting। और वो क्या किया कि वो बैठ गया राजा के पाँव के पास और उनके पाँव का नाप लेने लगा, राजा के पाँव का काटने लगा, सिलने लगा और फिट करने लगा। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम इनटू जेल और टू फॉरगिव हिम। और जब तक कि राजा ये डिसाइड करता कि उसको जेल में डालना है या माफ़ करना है, ही हैड फिनिश्ड अ नीट पेयर ऑफ शूज़ एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज रॉयल हाइनेस। और जब तक राजा ये डिसाइड कर पाता कि उस इंसान को
जेल में डालना है या माफ़ करना है, तब तक उसने एक अच्छा पेयर, शूज़ का अच्छा पेयर बना लिया और रॉयल हाइनेस यानी राजा के सामने प्रेजेंट कर दिया। किंग होबू पुट ऑन दिस शूज़, दे फिट हिम परफेक्टली। और किंग होबू, राजा होबू ने जब उन शूज़ को पहना तो वो उसको पूरी तरह से फिट आने लगे। हिज रॉयल फीट फेल्ट वार्म एंड स्नग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन। तो जब राजा ने उस शूज़ को पहना तो उसके पैरों को कैसा फील होने लगा? गर्म, मीन्स जो कंफर्टेबल वाला, पैर में गर्मी होती है ना वो। स्नग मीन्स हियर, स्नग मीन्स वेल प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल, मीन्स उसके पाँव में वो शूज़ कंफर्टेबल भी थे और वो प्रोटेक्टेड भी फील कर रहा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़रूरी, कि वो साफ़ सुथरे थे। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर। और जो मिनिस्टर था गोबू राय, उसने बूढ़े टैनर को छोड़ दिया। He said, I had the same idea myself, some way or the other। और फिर उसने कहा कि मेरे पास खुद ही ऐसा ही आइडिया था। some way or the other the fellow must have got hold of my idea। और वो मिनिस्टर क्या कहता है कि किसी तरह से ये जो फेलो है, मीन्स जो टैनर है, इसने मेरा ही आइडिया चुरा लिया है या इसको मेरा ही वाला आइडिया सूझ गया है। होल्ड ऑफ माई आइडिया मीन्स इसको मेरा ही वाला आइडिया सूझ गया, इसके दिमाग में आ गया। एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगैन द यूज़ ऑफ शूज़। और फिर उस दिन से शूज़ का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। द रॉयल फीट वॉज सेव्ड, सो वॉज गोबू एंड सो वॉज द अर्थ। और जो रॉयल फीट थे, मीन्स राजा के जो पैर थे, वो बच गए और इसी तरह से गोबू था और धरती भी इसी तरह से रह गई। और ये स्टोरी जो है, इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम जूता आविष्कार बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्टोरी जो है ये जूता आविष्कार से लिया गया है और ट्रांसलेट किया गया है कमालिका मित्रा से। स्टोरी को, मीन्स कि वो एक बंगला बुक है जहाँ से कि स्टोरी को लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो जूता आविष्कार जो है, जूता आविष्कार, ओके, बट वी कॉल इट आविष्कार, ओके। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? कमालिका मित्रा के द्वारा। सो लर्नर्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे। We will, in next video, we will discuss the question answers of the story. Okay, bye. Take care. Study well.